नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस क्या होता है, क्या उसके कारण है और उसके क्या लक्षण होते हैं। लिवर सिरोसिस एक बहुत लंबे समय से चली आ रही लिवर की बीमारी होती है जिसमें लिवर एक हद से ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। लिवर की डैमेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक एक्यूट कंडीशन आती है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, और अगर सही समय पर सही दवा सही इलाज लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर अगर डैमेज इस स्टेज में नहीं रुकता है तो लिवर डैमेज के अपने सेकंड स्टेज में चली जाती है जिसे हम लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। लिवर फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लिवर पे एक तरीके के फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं, नॉर्मल लिवर सेल्स खराब होने लगते हैं और उसकी जगह फाइब्रोटिक बैंड्स बनने लगते हैं। अब यहाँ पे भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई, सही दवा नहीं लिया, सही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं किया तो लिवर अपने डैमेज के थर्ड स्टेज पे चली जाती है जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस में ये फाइब्रोटिक बैंड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और इसकी वजह से लिवर के फंक्शन बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि लिवर सिरोसिस क्यों होता है, तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 80% केसेस में दो बड़े कारण होते हैं। पहला अल्कोहलिक लिवर डिजीज और दूसरा हेपेटाइटिस, स्पेसिफिकली वायरल हेपेटाइटिस। तो अगर हम पहले बात करें अल्कोहलिक लिवर डिजीज की, तो अगर कोई भी इंसान बहुत लंबे समय से शराब का सेवन करता है और रोज़ाना करता है और एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा करता है तो लगभग 5 से 10 साल बाद उसके लिवर में ये डैमेज आना शुरू हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें वायरल इन्फेक्शंस की, स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई एंड के, तो इसमें भी बी और सी ही लिवर सिरोसिस कॉज कर सकता है। बाकी किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन लिवर सिरोसिस में नहीं कन्वर्ट हो सकता। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस उन्हें हम कहते हैं। एक और तरीके की शरीर में कंडीशन होती है जिसमें एक लिमिट से ज़्यादा अगर बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में कॉपर या आयरन की मात्रा होती है तो भी आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, अधिकतर फैटी लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं होता है, पर कुछ 1 से 2% केसेस फैटी लिवर के सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे केसेस में मोटापा बहुत ज़्यादा है, लिपिड की मात्रा बॉडी में कंट्रोल में नहीं रहती है, तो भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो मोटे तौर पे बात करें तो यही कारण होते हैं लिवर सिरोसिस की। अगर अब हम देखें कि ऐसे पेशेंट्स को लक्षण क्या आते हैं, तो शुरुआती तौर पे पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आता है और काफ़ी सालों तक लिवर सिरोसिस बनता रहता है अंदर शरीर में, लेकिन पेशेंट को महसूस कुछ नहीं होता है। सबसे पहले सिम्टम्स जो पेशेंट को महसूस हो सकते हैं वो यही हो सकता है कि आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ नहीं रही है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को थकान महसूस होती है, थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे पेशेंट्स को भूख ना लगने की शिकायत होने लगती है। अगर यहाँ पर भी लिवर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो लिवर डैमेज के आगे के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेशेंट के शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, इसकी वजह से उनके पैरों में सूजन हो सकती है। धीरे धीरे करके जॉन्डिस जैसे लक्षण आ सकते हैं, जहां आंखों में पीलापन, पेशाब में गाढ़ा पीलापन आने लगता है। उसी के साथ साथ पेशेंट महसूस करता है कि पेट बहुत तना तना रहता है। जब हम जांच कराते हैं या हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो पता लगता है कि एसाइटिस का प्रॉब्लम है, यानी कि पेट में पानी भर गया है। अब इस स्टेज पर भी चीज़ें अगर मैनेज नहीं हो तो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है लिवर सिरोसिस का, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, वो भी दिक्कतें हो सकती हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एक और बड़ा लक्षण हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को मुंह के रास्ते खून की उल्टियाँ हो सकती है या पैखाने के रास्ते पॉटी के साथ ब्लड आ सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो आपके लिवर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता तो खून की जो नलियां है वो मोटी होने लगती है, बलून जैसे दिखने लगती है, और जहां जहां वो ऐसी मोटी नलियां होती हैं वहां वो फटने के चांसेस होते हैं। तो अगर ईसोफेगस के आसपास है और वो फट गई हैं तो पेशेंट को खून की उल्टियां होगी। यही अगर रेक्टस के आसपास, एनस के आसपास ये खून की नलियां मोटी हो गई हैं, फट गई हैं, तो पॉटी के साथ ब्लड आ सकता है। अगर ये सारे लक्षण पेशेंट को महसूस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सही जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही जांच करा के हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट अपने डैमेज के किस स्टेज पर है, ताकि सही दवा हम पेशेंट को दे सकें।
तो सबसे पहले पेशेंट को एक नॉर्मल खून की जांच करानी है, जिसमें सीबीसी ज़रूर कराना है ताकि हीमोग्लोबिन और आरबीसीज देख सके। लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है ताकि हम देख सकें कि शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा कितनी बड़ी है, बाकी लिवर एंजाइम्स कैसे हैं, टोटल प्रोटीन शरीर में कितना है। और अगर इंडिकेटेड लगता है तो हम पेशेंट्स को केएफटी भी बताते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, ताकि हम देख सकें कि आपके लिवर की वजह से किडनी का फंक्शन तो नहीं ऑल्टर हो गया है। साथ ही साथ आपको एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराना है। एक अल्ट्रासाउंड से ये क्लियर हो जाएगा कि लिवर की शेप और साइज क्या है, कितना डैमेज हो गया है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद अगर हमें महसूस होता है कि पेशेंट को आगे जांच कराने की ज़रूरत है तो हम एक फाइब्रोस्कैन नाम की जांच लिख के देते हैं। फाइब्रोस्कैन से ये पता लगता है कि आपका लिवर डैमेज के किस स्टेज पर है, फाइब्रोसिस पर है, सिरोसिस पर है, तो ये जांच भी ज़रूरी हो जाती है। ये सारी जांच कराने के बाद अगर आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तो सबसे पहले घबराना नहीं है। सही सलाह आपको इस बीमारी से बाहर ला सकती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो सबसे पहले आपको शराब को छोड़ देना है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ओपीडी में भी आते हैं जिनका शराब की वजह से लिवर खराब हो गया है। पेशेंट चाहता है छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आपको सही काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, सही डॉक्टर की ज़रूरत है, सही दवाओं की ज़रूरत है। अगर आप इस सही रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए और आपका लिवर क्यों खराब हुआ है, क्या हमको ठीक करना है और कैसे ठीक करना है, ये कंप्लीट हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपने जांच कराई और आपको पता चला है कि आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ये समझना है कि आपको लिवर सिरोसिस क्यों हुआ है, अगर शराब की वजह से हुआ है तो शराब को छोड़ना है, हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसकी सही दवा करनी है। तो सही कारण पकड़ के सही इलाज देने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।